हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर लेके आए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 29 फरवरी का एकदम आने वाला पेपर तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा और यही छापिएगा और आपको कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। तैयार कर लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार से यूपी बोर्ड आपके पेपर को देता है, कैसे बनाएगा, कितने घंटे का टाइम रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिएगा। जो यूपी बोर्ड के द्वारा द्वारा जारी किया गया है उसको आप जरूर से जरूर पढ़िए। कुछ पढ़िए ना पढ़िए, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर को तो यार जरूर से जरूर आपको पढ़ के ही जाना है। एक चीज और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो क्या कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। और इसका पूरा आपको सॉल्व भी मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। पूरा पूरा आपको क्या करवा देंगे, सॉल्व भी करवा देंगे आने वाली वीडियोज में, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 जीव विज्ञान कक्षा 12 70 नंबर का क्या पेपर है। 70 नंबर में से आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए, लेकिन आपको टारगेट कम से कम 65 तो करना ही है यार। 70 में कम से कम आपको 65 तो टारगेट करना ही है, कुछ भी हो जाए। समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिया गया क्या क्या यहाँ पे। प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। अब इसका तात्पर्य है कि जिसका चित्र बनाने इंपॉर्टेंट है उसका चित्र जरूर बनाइए, क्योंकि जो चित्र आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चित्र आप बनाएंगे, उसका एग्जामिनर क्या देता है, नंबर देता है। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का चित्र बनाने का, और इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको मैं करवा दूंगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए, यानी जो प्रश्न है, जैसे कोई 4 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, उसके सामने दिया रहेगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, पुमंग है, जायांग है, गुरु बीजाणुधानी है और परागण है। क्या है, परागण है। तो जो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो करता है आपका पुमंग। क्या करता है, पुमंग जो है ये पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सर जायांग क्या होता है, जायांग जो है यह पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। और परागण क्या है, यह एक क्रिया होती है जिसमें परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद ख नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है यार, फिर उन्होंने दिया है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो माँ के लिंग गुणसूत्र से तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्स पाया जाता है। अंडाणु की माप से भी नहीं होगा, शुक्राणु की माप से भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन पिता के लिंग गुणसूत्र से। जो मनुष्य होता है, मतलब जो मानव होता है, इसमें संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। अब एक चीज याद रखना, एक होता है मादा और दूसरा क्या होता है आपका, नर होता है। क्या होता है, नर होता है। मादा में एक्स एक्स पाया जाता है, नर में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। और यही वाई ही लिंग का निर्धारण करता है, किस पाया जाता है, नर में। इसलिए पिता के लिंग गुणसूत्र से ही, लिंग गुणसूत्र से किसका, संतान का लिंग निर्धारण होता है। ग वाला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन इन दोनों में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट ही है यार। उसके बाद यहाँ पर है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तत्व स्थल समझा जाता है। अब ये जैव विविधता तत्व स्थल होता है क्या है सर, हमें नहीं पता। जैव विविधता तत्व स्थल का तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे जीव, विभिन्न प्रकार के जीव, एक ही जात के विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे हम लोग जैव विविधता तत्व स्थल का नाम देते हैं। क्या देते हैं, तत्व स्थल का नाम देते हैं। और कहाँ पाया जाता है, इसको तो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आएगा आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्न है, 5 अंकों का है। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों संख्या, यार जो पीवाईक्यू पेपर है ना, एग्जामिनर चाचा वही पूरा पूरा लाकर छाप दिए यहाँ पे। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण करती हैं। परागकण मात्र कोशिका गुणसूत्रों की संख्या बताइए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडन तोड़ता है। समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार से होते हैं। अब सर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है,
सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार होना चाहिए। और दूसरा है आपका उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है और जोड़ता है। यह भी आपका क्या है, मोस्ट आईएमपी है। ये दोनों आपका सबसे मोस्ट आईएमपी है यहाँ पे, मतलब कि हाँ पेपर में आएंगे सर, हम इसे ही तैयार करेंगे। जो मोस्ट आईएमपी है सबसे पहले उस पर आप फोकस करिएगा, बाकी अगर आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1, लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क वाला है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह भी आपका क्या है, आईएमपी है, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा क्या है, ये भी आपका क्या है, आईएमपी है, ये भी आपका आईएमपी, ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक यहाँ पे प्रश्न आया है, आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे समझेंगे। देखिए, एक सहजीविता होता है, एक सहोपकारिता होता है। सहजीविता मतलब कि दो पौधे एक पे ही रहते हैं, ना किसी को हानि होता है और न ही लाभ, लेकिन इसमें किसी एक को ही लाभ होता है, लेकिन एक को ना तो लाभ होता है, नहीं क्या होता है, हानि होता है। तो इसमें से तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षियों में लिंग निर्धारण, और कभी कभी मानव में दे देता है, पेपर में अगर मानव वाला दे देगा तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जो नर और मादा होता है उसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है स्पष्ट कीजिए, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपको करना है, अगर आपको है तो इसको कर लीजिएगा, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। अगर अगर आपको पास टाइम है तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो वो आपका रिपीट हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्रक्स निकालना है, निचोड़ निकालना है। पेपर है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ पेपर है, लेकिन सर उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसको निकाल के जब करेंगे तो ज्यादा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस पेपर में रहेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा क यहाँ पे प्रश्न देखिए, क क्या बोल रहा है, क यहाँ पे बोल रहा है, ये टाइप सेकंड वाला है, लघु बीजाणुधान गुरु बीजाणुधान के बीच कोई तीन अंतर। मैंने करवाया भी है, सभी इंपॉर्टेंट अंतर यस के मिशरी चैनल पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के लिंग गुणसूत्र से होता है, तो जो लड़कियों को यहाँ पे दोष दिया जाता है ये सबसे गलत है, ठीक है। अगला यहाँ पे है, एक क्रास का उदाहरण देते हुए, एक संकर क्रास का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है, मेंडल प्रभाविता का नियम क्या, जब प्रभावी और अप्रभावी का संग्रह कराते हैं तो सदैव सदैव प्रभावी के लक्षण प्रदर्शित कर होते हैं, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर है। घ वाला यहाँ पे, डीएनए कुंडलिनी में कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। अब ये देखिए, किन नंबर का आपका, 3 नंबर का है। तभी मैंने आपसे बताया था वाटसन तथा क्रिक का जो सिद्धांत है उसको स्पष्ट करने के लिए, और उसी में ये भी प्रश्न ऐड हुआ है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, कनेक्टेड है। अगर वो प्रश्न तैयार किए तो ये आपका हो जाएगा, श्योर ये हो जाएगा, तो इसकी आप टेंशन ही मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का क है, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, कर लीजिएगा। जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार सहायता की है, तो आप कर ही लोगे यार। अब संक्रामक और असंक्रामक, जैसे कोई छींक दिया आपके पास, उसको जुकाम हुआ आके छींक दिया तो आपको भी वो रोग हो गया, क्या संक्रामक है। और जैसे कुत्ता काटा, वो भी क्या संक्रामक है, कुछ असंक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब जैव उर्वरक क्या है, जैसे कि गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उसको सड़ाया जाता है, फिर वो क्या करता है, वो जब कंपोस्ट हो जाती है तो खाद बन जाती है, तो उसको हम ले जाके खेत में डाल देते हैं, तो क्या करता है, वो जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। वैक्यूलोवायरेसिस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और एक ये वाला, दो इसमें से, बाकी ये तो आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। नीचे आएंगे सर, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम, ये भी आपका रिपीटेड इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आपका ख वाला है, जैव प्रौद्योगिकी का किसी क्षेत्र में क्या उपयोग है, एक बार पढ़ेंगे तो ये कर लोगे। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। पारजीवी मतलब पारजीवी जंतु, जैसे बीटी कपास, मतलब ऐसे। अच्छा यार वो हाँ यार, वो जंतु नहीं, वो वो पौधे हैं, तो ये कर लीजिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है इसमें, तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है।
परजीविता और सभोजिता, ये इंपॉर्टेंट, ये आप टिक कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब दीर्घ उत्तरीय में आप देखेंगे 7, 8, 9 है, कितना है, 7, 8, 9 प्रश्न है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये है आपका, मनुष्य के नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र और शुक्राणु कहाँ संचित होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। ये भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे एक प्रश्न है आपका, पादपों में जात विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है, जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ये भी आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्यादा करना है तो लघु विचार उद्यान पढ़ाया है, ये भी हो जाएगा, जय विकास भी हो जाएगा, चिंता मत करिए, और ये भी हो जाएगा। तो ये आपका रहा बायोलॉजी का पेपर, जो कि 29 फरवरी को है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत कहीं से भी होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। और आने वाला वीडियो इसका सोल्यूशन रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।